Government of India then issued as advisory to the journalists that they have to government officials, intelligence officials, so that the international world should not know about what is happening in Kashmir. सिर्फ उन्हीं रिपोर्टों को अवाम और दुनिया के लिए जारी किया जाता जिनकी मंजूरी हिंदुस्तान की हुकूमत ने दी होती। किया गया कि वो किसी भी कहानी की छानबीन की बजाय उस मालूमात पर कार्रवाई basically turns journalists into stenographers who can basically only do PR for the state and nothing more. जो हमारे लीडिंग वहाँ पे जितने भी अखबार थे, चाहे वो ग्रेटर कश्मीर है, राइजिंग कश्मीर है और डिफरेंट और भी अखबारात थे उर्दू। सितंबर 2021 को सैयद अली शाह गिलानी की वफात के बाद मीडिया को उनके घर के करीब जाने से भी रोक दिया। उन्हें इस बात की भी इजाजत नहीं दी गई कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी के बारे में रिपोर्ट करें। सेनेटर हेरा तेरी लाश उठाने वाला कोई हो नहीं, ये वो मंसूबा है, ये वो प्रोपोगेंडा है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी मौजूद है। हमारा फ़कत एक मुतालबा है कश्मीरी मोहतरमा शहीदा शाहिद साहिबा से कि वो आए और अपने ख्याल का इज़हार करें। कश्मीरी हमारे भाई किस जुल्म व सितम का शिकार हैं और किन मुश्किलात के सामना कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए एक जीत है। इनका पैगाम हर पाकिस्तानी, हर दुनिया के कोने में पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। और क्योंकि इनके ऊपर इतनी पाबंदियां लग चुकी हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि इनकी आवाज़ कहीं ना पहुंच सके, तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का अब ज़िम्मेदारी है कि वो इनकी आवाज़ जिस तरह भी पॉसिबल हो, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस तरीके से जहाँ तक हम पहुँचा सके पहुँचाएँ। ये नहीं है कि दुनिया को नज़र नहीं आता या दुनिया को पता नहीं है, लेकिन भारत की इस वक्त जो स्ट्रेंथ है मीडिया की वो ऐसी है कि वो सब कुछ ब्लॉक करने की पोजीशन में। हमारे अपने बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो इसी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं कि जी आपने ये बात क्यों कही और ये हरफ क्यों इस्तेमाल किया। इसके बावजूद जो हमारा स्ट्रगल है, हमें हर हाल में उसको जारी रखना है और इनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके देना है। जो बात ये कह नहीं सकते या जिनकी बात जिस जगह पहुंच नहीं सकती वहाँ तक हमने पहुँचानी है। सो ये ज़रूरी है। मेरी ख्वाहिश है कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं मैडम, अगर पॉसिबल हो तो आप इनको जिस फोरम पे चला सकें चलाएं। और जो जुल्म व सितम यासीन मलिक साहब को आजकल फेस करना पड़ रहा है, उसकी भी हमारे पास बेशुमार डिटेल्स हैं। उनको भी हमें हर तरह अपने सारे मीडियम्स इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं हम पहुँचाएँ। और इसमें हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने मीडिया के भाइयों के, जो यहाँ पर हमेशा हमारे बुलाने पे आते हैं। उनकी भी मदद हमें दरकार है। जब भी आप कुछ लिखेंगे या कुछ कहेंगे तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँचेगा, उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी बेहतरीन कोशिश हर वक्त जारी रखें और हम अपने भाइयों के साथ हैं। वहाँ पर जो जुल्म व सितम की दास्तानें हैं वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो जुल्म सदियों से उनके ऊपर होता चला आ रहा है और उनकी हिम्मत है ये कि ना वो उसको बर्दाश्त करते हैं, बल्कि वो बर्दाश्त करके सर्वाइव करते हैं और फिर भी अपनी जंग जारी रखते हैं। इसकी अप्रिसिएशन, इस एफ़र्ट को आगे लेके जाना, ये हमारा काम भी है। सो हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूरी है कि पूरी करें। हमारे ज़राए इब्लाग, हमारे सहाफ़ी भाई, हमारे चैनल्स, माशाल्लाह हमारा मीडिया अब एक बहुत वाइब्रेंट मीडिया है। ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं रह गई जिसमें सिर्फ सरकार के 3-4 मीडियम्स हैं। अब हमारा प्राइवेट मीडिया बहुत वाइब्रेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग भी इस कॉज़ को अपना कॉज़ समझ के आगे चलाएं। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी आने की, बहुत शुक्रिया। जानना है कि जहाँ तक मुमकिन हो कश्मीरियों के हक़ के लिए आपने आवाज़ उठानी है, क्योंकि हम कल भी उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारा मुतालबा फ़कत एक है, कश्मीरियों का। आप लोगों के लिए चाय का इंतज़ाम है, प्लीज़ हमें रखें। थैंक यू सो मच।
आज तो ले लेंगे आप पहले चलो ठीक है, तो ये करो कि वो ले जाओ, क्या नाम है, दुकान में आ रहे हैं ना, उसको दे देना। चार्जर मेरा देखो ना, वो जो मेरा चार्जर चेक करो। ये मैं चेक कर सकती हमारा नाम चल जाएगा। इस वाली पे सर थोड़ा सा मैं आपकी फ्रेम में आ जाऊँ। Excuse me. वो भी लगा रहे हैं ना? क्या जाना है अभी तक पिक्चर को देखते हुए चलते हैं। ओके आगे हाथ जरा इसमें ठकाए, हाथ अपने जरा बनाओ ना शॉर्ट में। अच्छा छोड़ो।